हज फॉर्म में तब्दीली के मामले की सेनेट में बात कर जफरुल हक ने कहा, फॉर्म से खत्म नबूवत का हल्फनामा निकालने वाले को सामने लाया जाए। नूरुल हक कादरी बोले, मैनुअल फॉर्म 14 सफ़ों का था जिसे कंप्यूटराइज्ड और 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। उनके इल्म में लाए बगैर हल्फनामा अलग किया गया। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना गलत था तो ये गलत बयानी किसने की? रहनुमा मुसद्दक मलिक कहते हैं, काबीना ने फैसला किया नवाज शरीफ का बाहर जाना बहुत जरूरी है। अब कहा जा रहा है लंदन में इलाज नहीं कराया। नवाज शरीफ लंदन के डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। राना सना कहते हैं कि बरतानवी हुकूमत को लिखे खत पर कोई एक्शन नहीं होने जा रहा। PTIMF डील को नहीं मानते, जदोजहद का आगाज कराची से करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा जितने लोग 18 माह में बेरोजगार हुए उतने पिछले 10 साल में नहीं हुए। देखेंगे हुकूमत इदारों की निजकारी कैसे करती है। अशरफ गनी के मुतनाज़े बयान के नतीजे में अफगानिस्तान फिर बेअमनी की लपेट में आ गया। तारीखी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर और मुल्ला बरादर में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। अमन मुआहिदे के नफाज से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। फिरदौस आशिक की नवाज शरीफ पर फिर तनकीद, कहा बड़े बड़े डॉक्टर्स भी वो इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके जो फार्मूला नून लीग ने इजाद कर लिया। मरीज को अस्पताल दाखिल किए बगैर इलाज से मुतल्लिक रिपोर्ट कैसे दी जा सकती है? एतजाज एहसन ने प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती, वो तो इसहाक डार को भी वापस नहीं ला सकती। इस्लामाबाद का मेयर यहाँ काम लंदन में ज्यादा होता है। शहर में लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस है। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मास्टर प्लान बदलने की इजाजत दी तो 1 हफ्ते में मालगला की पहाड़ियां गायब हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन CDA और मेयर इस्लामाबाद को कल तलब कर लिया। शहर को आलूदगी से पाक करने का रोड मैप भी तलब। गुज़श्ता 6 बरसों के निस्बत मौजूदा माली साल में PSDP के इस्तेमाल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, मौजूदा माली साल के पहले 8 माह में तरक्याती अखराजात का इस्तेमाल 39% रहा। माजी में इस दौरानिए में फंड्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 32% था। 200 से ज्यादा तरक्याती मंसूबों के लिए 700 अरब रुपए से ज्यादा PSDP फंड्स खर्च हुए। खारिया में पाकिस्तान आर्मी के तहत इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले खत्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अख्तामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 62 घंटे में 25 फील्ड इवेंट्स हुए। महदूद वक्त में मुख्तलिफ महारतों की जांच की गई। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला आज फिर हो रहा है। सुपर मुकाबला कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से आमना सामना। यूनाइटेड की पहले बैटिंग, ओपनर्स की 103 रन की धुआंधार शिरकत। मनरून नाकाबिले शिकस्त 87 रन बनाए। रॉन्की 48 रन बनाकर आउट हुए। कलंदर्स को 199 रन का हदफ दिया। बारिश के बायस खेल रोकना पड़ा। और पेरिस फैशन वीक अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म। रंगों, खुशबुओं, जिद्दत का हसीन इम्तजाज लिए सालाना फैशन मेले में दुनिया भर से डिजाइनर्स और टॉप मॉडल्स ने शिरकत की। अहम खबर शामिल करेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की फॉरेन करेंसी तरसीलात के लिए हुकूमत का नया इकदाम। ECC ने तरसीलात बैंकों के जरिए भेजने वालों के लिए मराद का ऐलान कर दिया। इसी पर बात करेंगे। इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा हुकूमत के इस नए इकदाम बारे। जी, दर हकीकत पाकिस्तान को $17 बिलियन से ज्यादा की जो ज़खायर हैं बैरूनी करेंसी के, वो बन नहीं रहे। तो पाकिस्तान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मराद देने का फैसला किया कि वो बैंकों के जरिए अगर भेजेंगे तो पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं बैरूनी करेंसी के, वो बढ़ जाएंगे। उसके लिए जो मराद दी गई हैं उनमें सबसे बड़ी मराद ये है कि जो पैसों की ट्रांसफर पे जो टैक्स लिया जाता है वो उनको वापस कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वो टैक्स
वापस लेकर उनको दे दिया जाए तो उससे वो ज्यादा इंसेंटिवाइज हो जाएंगे। जो कमर्शियल बैंक हैं उनके जरिए ये काम किया जाएगा ताकि वो कमर्शियल बैंकों के जरिए भेजें और उनको मराहत मिले। अगर वो पैसे रखें बैंकों में तो उनको उसका जो मार्कअप है वो भी मिले। ये तेजी से ट्रांसफर होने वाले जो पैसे हैं इसमें डॉलर के मुताबिक शरह रखी गई है कि अगर रिबेट पहले 10% था तो अब 20% कर दिया गया है। जो ग्रोथ है उसके हिसाब से रिबेट को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम होती, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास हुआ। ब्रीफिंग के दौरान हुकाम ने बताया कि गंदम की इमदादी कीमत 1365 रुपये फी मन मुकर्रर होगी, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने गंदम की फी मन कीमत 1500 रुपये करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 1365 बहुत कम है, कीमत 1500 रुपये फी मन होनी चाहिए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा इजलास में क्या फैसला किया गया, क्या तजावीज़ पेश की गई? जी बिल्कुल, सेनेट की कायमा कमेटी बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी का आज इजलास हुआ, जिसमें वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुकाम ने बजट 2019-20 के लिए 2021 के लिए जो है वो अपनी तजावीज़ दी। इसमें गंदम के हालिया स्टॉक के हवाले से भी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। जब ब्रीफिंग के दौरान जो है हुकाम ने बताया कमेटी को कि इस साल जो है गंदम की इमदादी कीमत जो है वो 1365 रुपये फी मन जो है वो मुकर्रर की गई है। इस पर कमेटी के चेयरमैन ने हैरानगी का इजहार किया कि जब गंदम की शॉर्टेज की इस वक्त भी जो गंदम की कीमत है आम मार्केट में वो 1500 से ज्यादा है, 2000 मन तक भी ये कीमत गई है, 2000 से ऊपर भी गई है बाज़ इलाकों में पाकिस्तान के। तो ये तो बहुत कम कीमत है जो किसान को मिल रही है। इसको 1500 रुपये जो है। सही राना तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब। खालिद महमूद खोखर साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने का। तजवीज़ दी गई है कि 1365 की बजाय इसको 1500 रखा जाए, आखिर क्यों? जी मैं बिल्कुल 1500 पे तायद करता हूँ जी कि 1500 रेट होने। एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है जी काफी ज्यादा। आप ये देखें जो हमारी यूरिया की बोरी आज से 1.5 साल पहले 1250-1300 में थी, अब वो चली गई 1800-1900 रुपए पे। इसी तरीके से डीएपी जो 2200-2300 में थी वो 3500 रुपए चली गई। बिजली का यूनिट हमारा 5 रुपए 35 पैसे था, अब 15-20-25 रुपए यूनिट तक चला गया रेट हमारा। डीजल का रेट बढ़ गया। तमाम चीजों का रेट बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। एक दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर आपके इंटरनेशनल प्राइस के बराबर प्राइस होगी, अगर 1500 प्राइस रखेंगे, आपकी गंदम स्मगल नहीं होगी। आज सही। तो खालिद खोखर साहब, बताइएगा कि आपकी इस तजवीज़ से क्या आप किसान खुश हैं? अगर 1500 रुपए हो जाए किसान तो बहुत खुश होगा जी। किसान के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी हो जाएगी, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाएगा। और दूसरी ये बात है, हमें किसान से भी ज्यादा अजीज है हमारा एंड कंज्यूमर जो आम शहरी है, ठीक है ना, उसको भी सस्ते दामों मिलनी चाहिए। लेकिन वजह यह है कि जब गंदम हमारा रेट कम होता है, इंटरनेशनल रेट अगर ज्यादा हो, तो गंदम जब स्मगल हो जाती है तो फिर 1500 की बजाय उस बेचारे को तो 2000 रुपये मिलती है। अब देखे ना, पिछले साल हमने गंदम बेची 11,500-1,200-1,300 रुपये मन, लेकिन जो एंड कंज्यूमर है उसने वही आटा खरीदा 60 से 80 रुपए किलो। दरमियान वाले लोग खा गए। असल में कंट्रोल करने की यहाँ जरूरत है। काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी होनी चाहिए, उसको भी फायदा मिलना चाहिए और एंड कंज्यूमर तक भी वो रेट पहुंचना चाहिए। जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती इस वक्त, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त। एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से काम नहीं कर रही। और आप ये देखें गंदम स्मगल हुई है, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है इस वक्त तक? किसको हैंग किया गया इस वक्त तक? किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। मरा कौन है? एंड कंज्यूमर जो गरीब है, कोई चौकीदार है, कोई चपड़ासी है, कोई 10,000 तनख्वाह लेता है, कोई मजदूर है, वो 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं जी, उसने सारा बोझ उसने बर्दाश्त किया। दरमियान वाले लोग खा गए हैं और जो खाने वाले हैं वो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए, उन्हें परवाही कोई नहीं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। इस वक्त तक किसी का नाम तक नहीं आया उसमें। सही मकसद तो यह है कि एंड कंज्यूमर तक रिलीफ पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान के किसान इत्तेहाद खालिद महमूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। कि आपकी इस तजवीज़ से क्या आप किसान खुश हैं? अगर 1500 रुपए हो जाए किसान तो बहुत खुश होगा जी। किसान के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी हो जाएगी, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाएगा। और दूसरी ये बात है, हमें किसान से भी ज्यादा अजीज है हमारा एंड कंज्यूमर जो आम शहरी है, ठीक है ना, उसको भी सस्ते दामों मिलनी चाहिए। लेकिन वजह यह है कि जब गंदम हमारा रेट कम होता है, इंटरनेशनल रेट अगर ज्यादा हो, तो गंदम जब स्मगल हो जाती है तो फिर 1500 की बजाय उस बेचारे को तो 2000 रुपये मिलती है। अब देखे ना, पिछले साल हमने गंदम बेची 11,500-1,200-1,300 रुपये मन, लेकिन जो एंड कंज्यूमर है
उसने वही आटा खरीदा 60 से 80 रुपए किलो, दरमियान वाले लोग खा गए। असल में कंट्रोल करने की यहाँ जरूरत है। काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी होनी चाहिए, उसको भी फायदा मिलना चाहिए और